मोदी जी अपने बारे में एक कहानी के 2 वर्जन सुनाते हैं और मीडिया उसे गुरु का प्रवचन समझकर सुनता रहता है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। 35 साल तक, 40 साल, इनमें से एक तो झूठ है। इसलिए मुझे लगा कि ये मिस्ट्री मैं ही सॉल्व कर देता हूँ कि मोदी जी ने आखिर कितने साल भिक्षा मांगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये कंफर्म करते हैं कि मोदी जी ने आखिर अपना घर कब छोड़ा था। वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। ओके, तो मोदी जी ने 17 साल की उम्र में घर छोड़ा था, मतलब 1967 में, और फिर वो 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो 1967 से 2001 के बीच में होते हैं 34 साल, मतलब 35 और 40 साल वाले दोनों क्लेम तो डेफिनेटली झूठे हैं। प्लस ये कैसी भिक्षा मांगने वाली फकीरी थी जहां मोदी जी इसी पीरियड में दबा दबा के फॉरेन ट्रिप्स मार रहे थे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब मोदी जी अपने फकीरी के किस्से देश से बिल्कुल नहीं छुपाते, पर एक चीज थी जो उन्होंने 2014 के इलेक्शन नॉमिनेशन भरने तक सबसे छुपा के रखी थी, इवन इलेक्शन कमीशन से। ये जो पीछे लिखा है इसको पढ़ के आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। कुंवारे नहीं है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने शपथ पत्र में माना है कि वो शादीशुदा हैं और उनकी शादी को 45 साल हो चुके हैं। कितने सालों बाद मोदी को यह सच स्वीकार करने की जरूरत क्यों आन पड़े। हर चुनाव में मोदी ने पत्नी का कॉलम हमेशा खाली रखा था। जानबूझ के रखा है कि नहीं रखा है तो उनका निजी मामला है, उनको पूछो, इसमें मैं क्या बताऊंगा। आप इस सवाल का जवाब नरेंद्र भाई से ही लीजिए। अब नरेंद्र भाई के भाई की ये सलाह तो मीडिया ने कभी नहीं मानी और इसलिए मोदी जी से डायरेक्टली इस सवाल का जवाब कभी नहीं मांगा गया कि उन्होंने 4 बार गुजरात का इलेक्शन लड़ते वक्त कभी नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी शादी डिक्लेयर क्यों नहीं की। पर 2014 में फाइनली मोदी जी के इस रेवलेशन के बाद सभी के मन में एक सवाल आया कि आखिर कहां है मोदी का ससुराल। ये वही गांव है जहां पर नरेंद्र मोदी सन 1968 में अपनी बारात लेकर आए थे। एक सेकंड तो मतलब 1968 में शादी हुई थी, इसका मतलब तब मोदी 18 साल के रहे होंगे। मतलब उनकी शादी क्या उनके घर छोड़ने के 1 साल बाद हुई थी, या फिर क्या मोदी जी ने शादी करने के लिए घर छोड़ा था। अब ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी ये सवाल किसी को कभी पूछने नहीं देंगे। तो एनीवे, लेट्स गेट बैक टू दिस गोल्ड माइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टिक स्टोरी। मेरे साथ में उल्टे हाथ पर ये एक मकान है, छोटा सा मकान, बिल्कुल पुराने टाइप का मकान है, टूटा फूटा। यही वो घर है जिसमें नरेंद्र मोदी दूल्हा बनकर आए थे। पर इस उटपटांग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का गोल्ड माइन मोमेंट तब था जब गलती से ससुराल की इन्वेस्टिगेशन करते करते इस रिपोर्टर से गलती से असली न्यूज रिपोर्टिंग भी हो गई। वहीं गांव की बात करें तो ये विकास से कोसों दूर लगता है। गांव में पक्की सड़क तक नहीं है। अब जरूर ये गांव उन 1% में होगा जहां पक्की सड़क नहीं पहुंची थी, क्योंकि मोदी जी ने उसी साल एक इंटरव्यू में बताया था कि गुजरात मॉडल का मतलब होता है 99% गांवों में पक्की सड़क ये होता है। पर मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से गुजरात मॉडल का असली मतलब एक्चुअली कुछ और होता है, और वो ये है कि डेवलपमेंट हो ना हो, पर जनता के दिल में या तो मोदी जी का खौफ हो या उनके प्रति अंधभक्ति हो। कोई उम्मीद है आपको कि आपको कुछ अच्छा दिन अच्छे होंगे या इस गांव का भाग्य सुधरेगा? हम गांव का तो नहीं सोचते, लेकिन देश का सोचते हैं। देश में जो नरेंद्र भाई बड़े प्रधान होंगे तो सारे देश का भला करेंगे, बस ऐसी तमन्ना है मेरे को। क्या भक्ति है, क्या आस्था है। लवणेन भोजन।